रतनपुर गांव के सबसे संपन्न किंतु परम मक्खी चूस साहूकार लाला धनीराम के घर की सुबह किसी मधुर भजन से नहीं बल्कि पाई पाई के विलाप से होती है। लाला जी चश्मा नाक पर टिकाए बही खाते पर आंसू बहा रहे हैं। हे विधाता, घोर कलियुग आ गया। इस महीने पूरे 4 रुपए और 25 पैसे का भारी घाटा। चंपा, ओ भाग्यवान, कहाँ लुप्त हो गई हो? जरा इधर तो आओ, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। क्या? क्यों? सूर्य उदय होते ही अपने फटे ढोल जैसे गले से पूरा मोहल्ला सिर पर उठा रखा है। क्या किसी ने तुम्हारी तिजोरी का ताला तोड़ दिया? ताला टूटता तो मैं सहन कर लेता चंपा। तुमने आज सुबह की चाय में चीनी की 2 पत्तियां और चाय पत्ती के 4 दाने अधिक डाले। क्या तुम मुझे इस बुढ़ापे में भिखारी बनाना चाहती हो? अरे हटिए भी, 4 दिनों के लिए ऐसे रो रहे हैं जैसे आपकी लंका लुट गई हो। भगवान ने कुबेर का धन दिया है, पर विवाह के 20 वर्षों में आज तक आपने मुझे सोने की एक बाली तक नहीं दिलवाई। जेवर तो केवल चोरों को आमंत्रण देते हैं चंपा। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा वास्तविक जेवर है, और यदि बहुत अच्छा है तो लोहे का कंगन पहन लो। अत्यंत टिकाऊ रहता है और चोर भी दूर रहते हैं। लोहे का कंगन? धन्य है आपकी ये कंजूस सोच। किसी दिन मैं सदा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, तब अकेले ही इन रुपयों की रोटी बनाकर खाते रहना। सच कह रही हो चंपा, मायके जाओगी? पर सुनो, जाने से पहले वो जो पीतल का घड़ा तुम्हारे पिताजी ने दिया था उसे यहीं छोड़ जाना। रास्ते में कहीं चोरी हो गया तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। लाला जी, अपनी सीमा में रहिए, अन्यथा इस बेलन से आपकी ऐसी सेवा करूंगी कि सारा लोभ और भय खाता एक साथ सिर के बाहर आ जाएगा। लाला और चंपा का ये घरेलू युद्ध चल ही रहा था कि तभी उनका निर्धन लकड़हारा रामू हाफते हाफते कांपते हुए दौड़ता हुआ आंगन में आता है। उसके हाथ में एक दैवीय रूप से चमकती हुई सोने की पत्ती है। मालिक, गजब हो गया, साक्षात विधाता का चमत्कार हो गया मालिक। मेरी तो आंखें ही फटी रह गई। ओए रामू, पैर सीधे रख, मेरी महंगी फर्श मैली मत कर। यदि इस महीने का वेतन एडवांस मांगने आया तो तुरंत यहाँ से 9 तो 11 हो जा। अरे नहीं मालिक, वेतन की बात छोड़िए, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। रामू सोने की चमकती हुई पत्ती लाला को दिखाता है। अरे मोरी मैया, ये तो 100% शुद्ध स्वर्ण है। रामू मेरे भाई, मेरे परम मित्र, तुझे ये कहाँ से मिला? क्या तूने किसी राजा का गुप्त खजाना लूटा है? अरे सचमुच, ये तो विशुद्ध सोने की पत्ती है। रामू, सच सच बता, ये अद्भुत वस्तु तुझे कहाँ से प्राप्त हुई? चंपा भाभी, अपने गांव की सीमा के पार जो प्राचीन जंगल है, वहाँ एक विशाल वृक्ष है। लोग उसे जादुई पेड़ कहते हैं। मैंने बस इतना कहा कि हे वृक्ष देवता, मेरी दरिद्रता दूर करो, और देखते ही देखते उस पेड़ ने अपनी शाखा हिलाकर यह सोने की पत्ती नीचे गिरा दी। क्या वृक्ष से सोने की वर्षा होती है? और तू यहाँ खड़ा खड़ा समय व्यर्थ कर रहा है। चल, मुझे अभी के अभी उस जादुई पेड़ के पास ले चल। आज तो मैं उस पेड़ की पूरी फसल ही काट लाऊंगा। लाला धनीराम, चंपा और रामू तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय में वो उस जादुई पेड़ के पास खड़े थे। कौन है रे जो दोपहर के इस मधुर निद्रा में विघ्न डालने चला आया? प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है वनराज। हे वृक्षों के महानायक, मैं हूँ इस गांव का सबसे सीधा, सरल और परम निर्धन साहूकार लाला धनीराम। अबे, तेरी शक्ल पर ही महालोभी लिखा है। बोल, क्या आकांक्षा है तेरी? मेरे पास समय अत्यंत सीमित है। प्रणाम वृक्ष देवता, मेरे पति तो स्वभाव से ही लोभी है, परंतु आप दयालु हैं। कृपया कर हमें भी कुछ दान दे ताकि मेरा जीवन सुधर सके। चंपा, तेरी वाणी में शिष्टता है। मैं तुम दोनों को 2 इच्छाएं मांगने का वरदान देता हूँ। जो मांगोगे तुरंत सामने प्रकट हो जाएगा, परंतु स्मरण रहे, अत्यधिक लोभ का परिणाम सदैव भयंकर होता है। 2 इच्छाएं? धन्य हो हे पत्र पुष्प के देवता। मेरी पहली इच्छा तो यह है कि मुझे तुरंत बहुमूल्य स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक बहुत बड़ा बोरा प्रदान कर दें। तथास्तु, जैसी तुम्हारी मर्जी। पेड़ ने अपनी मुख्य टहनी को हवा में लहराया और आकाश से सीधा एक विशाल बोरा लाला के पैरों के पास आ गिरा, जिसके भीतर से सोने के सिक्के चमक रहे थे। हाय रे, मेरी अमूल्य संपत्ति, सोना, असली सोना। चंपा देख, अब पूरे जिले के राजा हमारे सामने याचना करेंगे। अरे वाह वृक्ष देव, आप तो परम कृपालु हैं। लाला जी, अब शीघ्र ही दूसरी इच्छा मांगिए मेरा 9 लखा हार के लिए।
एक बोरे में इतना सोना है तो यदि मैं कुछ और विराट मांग लूं तो? हे जादुई पेड़ देव, अब मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मैं जिस भी वस्तु को स्पर्श करूं वो तुरंत ठोस सोने में परिवर्तित हो जाए। अरे लाला जी, ये कैसा अनर्थकारी वरदान मांग रहे हैं? अपनी इच्छा वापस ले लीजिए। मूर्ख लकड़हारे, मुझे नीति मत सिखा। पेड़ देव, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। वत्स धनीराम, एक बार पुनः विचार कर लो। मेरी शक्तियों का सॉफ्टवेयर थोड़ा आधुनिक है, परिणाम अत्यंत तीव्र होते हैं। फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं दी थी। नहीं नहीं, मुझे बस यही स्वर्ण स्पर्श का वरदान चाहिए। ठीक है, तथास्तु। अब से तुम्हारा स्पर्श हर वस्तु को स्वर्ण बना देगा। लाला अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सोने के सिक्कों वाले बोरे को उठाने के लिए जैसे ही स्पर्श करता है, वो संपूर्ण बोरा अचानक मिट्टी के एक बड़े से ढेर में बदल जाता है। लाला के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। अरे ये क्या है? मेरा सोने का बोरा ये मिट्टी कैसे बन गया? ओए पेड़, तूने मेरे साथ छल किया है। लाला, मैंने कोई छल नहीं किया। तूने वरदान मांगा कि जो छुएगा वो सोना बनेगा। तूने सोने को दोबारा छुआ तो वो ओवरराइट होने के कारण मिट्टी बन गया। मेरे सिस्टम का यही नियम है। लालच का पहला पाठ कैसा लगा? हाय दैया, मेरा सोना चला गया। रामू, जरा उस बहते झरने से जल ला कर देना, मेरा गला सूख रहा है। लीजिए लाला जी, जल ग्रहण कीजिए। लाला जैसे ही पानी के लोटे को अपने हाथ में लेता है, लोटा और उसके भीतर का जल तुरंत ठोस सोने में बदल जाता है। अरे बाप रे, ये पानी तो सोने की सिल्ली बन गया। मैं इसे पीऊं कैसे? मेरा गला तो रेगिस्तान बन गया है। लाला जी, ये तो सचमुच प्राण घातक संकट हो गया। अन्न जल सब सोना बन रहा है। भूख के मारे छटपटाते हुए पास गिरे एक आम को उठाता है, वो भी सोना बन जाता है। लाला जब उसे चबाने की कोशिश करता है तो कट की आवाज आती है। ओए माँ, मेरा दांत, मेरा आगे का कीमती दांत टूट गया। ये सोना है या यमराज का डंडा? लाला जी, अब आप ना तो कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, और तो और यदि आपने चंपा भाभी को छू लिया तो ये भी सोने की निर्जीव मूर्ति बन जाएंगी। चंपा भयभीत होकर 10 कदम पीछे होती है। ए लाला, मुझसे कम से कम 20 फीट की दूरी बनाए रखना। मुझे सोने का हार चाहिए था। स्वयं सोने की मूर्ति बनकर इस वन में नहीं खड़े रहना है। यदि पास आए तो मैं भी इस बेलन से तुम्हारा हुलिया बदल दूंगी। चंपा, रामू, मुझे बचा लो। भूख प्यास से मेरे प्राण निकल रहे हैं। इस सोने के भंडार का मैं क्या करूं, जब मैं एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों लाला धनीराम, धन की चमक से पेट नहीं भरता लाला। पेट तो परमात्मा के दिए साधारण अन्न से ही भरता है। हे वृक्ष देवता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी मति मारी गई थी। मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मुझे पुनः पहले जैसा साधारण मनुष्य बना दीजिए। मुझे मेरी लौकी की सब्जी और कुएं का साधारण जल वापस दे दीजिए। उत्तम, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ गई है। तथास्तु। पेड़ के कहते ही एक दिव्य प्रकाश चमका और सब कुछ सामान्य हो गया। लाला ने तुरंत लोटा उठाकर पूरा पानी पी लिया और सुख की सांस ली। ये जल तो साक्षात अमृत है। चंपा देखो, मैं पुनः मनुष्य बन गया। रामू, आज से तुम्हारा वेतन 2 गुना, और चंपा, कल ही तुम्हारे लिए असली सोने की सुंदर चूड़ियां लाएंगे, कोई लोहे का कंगन नहीं। धन्य हो जादुई पेड़, जिसने मेरे पति के भीतर के इंसान को वापस लौटा दिया। लाला जी की जय हो और हमारे जादुई पेड़ की सदा ही जय हो। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अति लोभ पाप का मूल है और संतोष ही परम सुख है। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास संसार का समस्त वैभव भी आ जाए परंतु आप उसका उपयोग करने के लिए जीवित और स्वस्थ ना रहे तो वो सारा धन मिट्टी के ढेर के समान निरर्थक हो जाता है।